एक बार रेवेंशेड के छोटे भूले हुए शहर में एक ठंडी रात में छाया से एक रहस्यमय प्राचीन वस्तुओं की दुकान निकली। इसका चरमराता हुआ चिन्ह हवा में अजीब तरह से घूम गया, जिससे धुंधले अक्षरों का पता चल गया जिन पर लिखा था अनंत अवशेष। शहरवासी उस अजीबोगरीब पुराने बैग के बारे में कानाफूसी कर रहे थे जो हाल ही में स्टोर के कब्जे में आ गया था। किंवदंती है कि इस बैग का एक काला इतिहास है। यह एक कुख्यात जादूगरनी का था जिसने सदियों पहले इसे श्राप दिया था। जिस किसी के पास यह बैग होगा उसे दुष्ट आत्माएं सताएंगी और विवेक की सीमाओं को पार करने वाले बुरे सपने उसे सताएंगे। मार्गरेट, अलौकिक चीजों के प्रति रुचि रखने वाली एक साहसिक आत्मा, देर रात की अपनी यात्रा के दौरान अचानक पुराने स्टोर पर पहुंच गई। चारों ओर फैली रहस्यमयी आभा से आकर्षित होकर उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश किया। हवा प्राचीन रहस्यों से भारी लग रही थी और धूल टिमटिमाती मोमबत्ती की क्षीण किरणों में नृत्य कर रही थी। उसकी नजर तुरंत धूल भरी शेल्फ पर रखे पुराने बैग पर पड़ी जो उसे करीब आने का इशारा कर रहा था। इसके घिस्से पिटे चमड़े से एक अलौकिक ऊर्जा निकल रही थी और मार्गरेट इसे अपना बनाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। उसे क्या पता था, जैसे ही उसने बैग अपने कंधे पर लटकाया, रेवेंशेड शहर एक ऐसे दुःस्वप्न में चला जाएगा जिससे वह कभी नहीं बच पाएगा। जैसे ही मार्गरेट शहर की तंग गलियों से गुजरी, एक अस्थिर शांति ने उसे घेर लिया। चंद्रमा ने लंबी छाया डाली जो भूले हुए दुखों की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई। अनदेखी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं और हवा भयावह हंसी की गूंज ला रही थी। उस रात जब मार्गरेट बिस्तर पर लेटी थी, बैग उसके बगल में था, कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई। भूले हुए शापों और व्यथित आत्माओं की फुसफुसाहटें उसके सपनों में गूंजती थीं जो उन्हें भयानक दुःस्वप्नों में बदल देती थीं। वह ठंडे पसीने में जाग उठी, भूतिया प्रेत से ग्रस्त थी जो चेतना के किनारे से परे थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कभी जीवंत रहने वाला रावेनशेड शहर लगातार निराशा की स्थिति में डूब गया। हर कोने पर परछाइयां चिपकी हुई थीं और हवा एक अनकहे आतंक से भरी हुई थी। लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए अद्भुत मुठभेड़ों और रातों की नींद हराम होने की कहानियां साझा करते थे। मार्गरेट का पागलपन की ओर जाना शहर के पतन को दर्शाता है। बैग उसके अस्तित्व का एक विस्तार बन गया। उसकी दुर्भावना उसकी आत्मा में जहर की तरह घुल रही थी। अंधेरी ताकतों ने उसके मन में दुष्ट विचार फुसफुसाए, उसे वास्तविकता की परिधि पर नृत्य करने वाली छायाओं को गले लगाने के लिए आग्रह किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, बैग की भयावह कॉल का विरोध करने में असमर्थ, मार्गरेट ने खुद को शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली की ओर आकर्षित पाया। एक भयानक संरचना जो लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा त्याग दी गई थी। बैग उसे घुमावदार गलियारों और छुपे रास्तों से ले गया। इसका द्वेषपूर्ण प्रभाव हर कदम के साथ मजबूत होता जा रहा था। हवेली के जर्जर बॉलरूम में मार्गरेट को वर्णक्रमीय आकृतियों के एक भूतिया जमावड़े का सामना करना पड़ा। हवा शापित की ऊर्जा से गूंज उठी और एक समय का भव्य कमरा अब शापित के भयानक नृत्य में जम गया था। जैसे ही आत्माएं उसके चारों ओर बंद हो गईं, मार्गरेट को अपने नाजुक अस्तित्व पर सदियों पुराने अभिशापों का बोझ महसूस हुआ। रेवेनशेड शहर, जो अब अपने पूर्व स्वरूप का मात्र एक खोल मात्र था, कांप उठा जब मार्गरेट ने पुराने बैग के भीतर छिपी दुष्ट शक्तियों को मुक्त कर दिया। परछाइयां चांदनी में नाच रही थीं, एक भयावह सिम्फनी की तरह उसके चारों ओर घूम रही थीं। जैसे ही शापित अवशेष ने शहर और उसके निवासियों पर अपना प्रभाव डाला, वास्तविकता का ताना बाना उधड़ने लगा। अराजकता के बीच में एक अकेला व्यक्ति उभरा, एक रहस्यमय पथिक जिसने एक बार पुराने बैग की भयावहता का सामना किया था और बच गया था। प्राचीन ज्ञान और अभिशाप को तोड़ने के दृढ़ संकल्प से लैस पथिक ने अंतिम हताश संघर्ष में मार्गरेट का सामना किया। जैसे ही दोनों सेनाएं भिड़ीं, रेवेनशेड शहर गुमनामी के कगार पर पहुंच गया। वर्णक्रमीय ऊर्जाएं टकराईं, जिससे अंधेरे का एक ऐसा भंवर पैदा हुआ जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करने का खतरा पैदा कर दिया। स्पष्टता के एक क्षण में मार्गरेट ने बैग के नियंत्रण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अभिशाप को दूर करने में निभाई गई अनजाने भूमिका के लिए मुक्ति की मांग की। इच्छा शक्ति के विजयी उभार के साथ मार्गरेट अपने और शापित अवशेष के बीच संबंध तोड़ने में कामयाब रही। बैग अब अपनी कठपुतली से रहित धूल में ढह गया और सदियों से कैद की गई सताई हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया। जैसे ही भोर की पहली किरणें रेवेनशेड पर पड़ीं, शहर अंधेरे की चपेट से बाहर आ गया। परछाइयां पीछे हट गईं
और एक बार वर्णक्रमीय आकृतियां दिन के उजाले में फीकी पड़ गईं। मार्गरेट थकी हुई लेकिन बैग के द्वेष से मुक्त देखती रही कि शहर प्राचीन अभिशाप से मिले घावों से ठीक होने लगा है। रहस्यमय पथिक संतुष्ट हो गया कि संतुलन बहाल हो गया है, भोर में गायब हो गया और रेवेंशेड को अपने प्रेतवाधित अतीत के खंडहरों से पुनर्निर्माण के लिए छोड़ दिया। पुराने बैग और शापित जादूगरनी की कथा एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में बनी रहेगी, एक अनुस्मारक कि कुछ अवशेषों को अबाधित छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे जो छाया छिपाते हैं वह कल्पना से परे भयावहता पैदा कर सकता है।